एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर आता है, ये पूरी दुनिया को पता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे आया है? नहीं ना, सोचने की जरूरत भी नहीं है। सवाल काफी पुराना है, जवाब मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। कंडीशन बहुत सिंपल है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो आपके अगले 20 मिनट आपको मुझे देने पड़ेंगे। वादा है इन 20 मिनट के बाद आइडेंटिटीज में कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा। वेलकम बैक टू मैथ्स विद मिस्टर बी। इससे पहले जो कुछ भी बताया ना, सब कुछ आज इस वीडियो में करेंगे। पहले चेक कर लो कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है और वीडियो पसंद आए तो जाते जाते लाइक जरूर करते जाइए। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर ये क्यों आता है, आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 12 आइडेंटिटीज मैंने यहां पे लिखी है ना, ये आपको किसी भी हाल में लर्न करनी ही है। इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। हो सकता है कुछ एग्जांपल्स आप मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर सको, लेकिन वो आपका बहुत सारा टाइम खा जाएगा। तो आइडेंटिटीज का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। आज के आज आपको इन 12 आइडेंटिटीज को किसी भी हाल में लर्न करना ही है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर जो है ना, ये एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर क्यों आता है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम? स्क्वायर कर रहे हैं। तो मैंने यहां पे एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया। अब इसको मैंने क्या किया है, x प्लस वाई में डिवाइड कर लिया है। x प्लस वाई में डिवाइड कर लिया, तो मैं अपने स्क्वायर को ना x प्लस वाई में डिवाइड कर लेता हूं। हर साइड को मैंने x प्लस वाई में डिवाइड कर लिया है। मैंने ये मान लिया है कि x जो है ना वो छोटा है, कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा अगर x को मैंने बड़ा कंसिडर किया तो। ठीक है, x प्लस वाई में मैंने डिवाइड कर लिया है, लाइंस भी मैंने ड्रॉ कर लिया। तो हर साइड में देखो x प्लस वाई एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई और x प्लस वाई है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका एरिया फाइंड करना है। देखो यहां पे क्या है, स्क्वायर है, यहां पे भी स्क्वायर है, यहां पे आपको रेक्टेंगल मिलेगा और यहां पर भी आपको क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल मिल रहा है। ठीक है, तो एरिया फाइंड करना है। इस स्क्वायर का एरिया बताओ क्या आता है। स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है कि नहीं। ठीक है, तो इसका एरिया आ गया एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस रेक्टेंगल को देखो, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या आ गया, एक्स वाई आ गया। ठीक है, जिसका लेंथ वाई है, ब्रेड्थ एक्स है। ठीक है, ये रेक्टेंगल देख लो, अगेन लेंथ इज वाई, ब्रेड्थ इज एक्स। सो आपका इसका भी एरिया कितना आना चाहिए, एक्स वाई आना चाहिए। प्लस यहां पे क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो यहां पे दोनों साइड्स क्या है, वाई है। तो आपका एरिया क्या आना चाहिए, वाई स्क्वायर आना चाहिए। तो ये पूरे फिगर का एरिया क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो इसको मिला के क्या बनता है, एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई, इन दोनों का मैंने एडिशन कर दिया, प्लस वाई स्क्वायर। ये बन गया आपका आइडेंटिटी। ऐसे आया है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, आइडेंटिटीज को आप स्क्रीनशॉट लेके लर्न कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैंने ये जो आइडेंटिटीज थी, पहली दोनों आइडेंटिटीज एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, इससे दो और आइडेंटिटीज बना ली है। कैसे बनाई, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो मुझे इन दोनों का वैल्यू चाहिए, मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू। तो माइनस 2x वाई को मैंने लेफ्ट साइड में लिया, तो x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या बन गया, x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस एक्स वाई। सेम चीज ना मैंने इसके लिए भी करी है। तो इससे मुझे ये आइडेंटिटी मिल जाता है जो काफी काम में आने वाला है। देखो आइडेंटिटीज को तो आप लर्न कर ही लोगे, लेकिन एग्जांपल्स को सॉल्व करना ना आइडेंटिटी को लर्न करने से बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या करना है, एग्जाम्पल का फॉर्मेट आइडेंटिफाई करना है, इसमें से किससे मिलता जुलता है। तो एक एग्जाम्पल मैंने यहां पे लिया है x प्लस 8 x माइनस 10। ध्यान रखिए यहां पे दोनों नंबर्स क्या है, अलग अलग है। दो नंबर्स है, इसका मतलब a और b है। तो ये किससे मैच करता है, स्क्वायर तो है नहीं। ठीक है, दो ब्रैकेट मेरे पास है, इसमें से कौन सी आइडेंटिटी ऐसी है जिसमें आपको दो ब्रैकेट्स मिलेंगे, यहां पे है, लेकिन उसमें क्या है, दो नंबर्स क्या है, सेम है, वाई वाई है, तो वो नहीं चलेगा। ये देखो यहां पे दो ब्रैकेट्स है, दो ब्रैकेट के साथ साथ ये दोनों नंबर्स भी क्या है, अलग अलग है। तो इससे कौन सा आइडेंटिटी मैच करता है भाई, इससे ये वाला आइडेंटिटी मैच करता है, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर
प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ठीक है, कंपैरिजन कर लो दोनों ब्रैकेट्स का। ए का वैल्यू 8 निकल के आएगा, बी का वैल्यू आएगा -10। अब यहां पे ना ध्यान रखना है, माइनस साइन के साथ साथ आपको बी को उठाना है, क्योंकि आइडेंटिटी प्लस वाला है, यहां पे माइनस आया है तो माइनस के साथ उसको उठा लो। ठीक है, क्या करना है, ए का वैल्यू 8 मिल गया, बी का -10 मिल गया। अब इसमें डाल दो भैया, ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। तो x प्लस 8 x माइनस 10 का क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर लिखना है, प्लस मुझे ब्रैकेट में a प्लस बी करना है, तो a प्लस बी मैंने कर दिया। ध्यान रखिए जहां पे माइनस साइन आया वहां पे ब्रैकेट डाल दिया ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना हो। उसके बाद मुझे लिखना है x, और उसके बाद मुझे दोनों का करना है प्रोडक्ट, a और b का प्रोडक्ट। तो 8 इंटू -10 मुझे करना है, बस एडिशन और मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, आंसर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस 10 हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 8 माइनस 10 कितना आता है, 8 माइनस 10 आता है -2। ठीक है, एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस यहां पे क्या आता है मल्टीप्लीकेशन, 8 इंटू -10 आपका -80 बनना चाहिए। अब मैं क्या करता हूं, साइंस को मर्ज कर लेता हूं, प्लस इंटू माइनस माइनस आ गया, और प्लस इंटू माइनस यहां पर भी क्या आ गया, माइनस आ गया। तो ये बन गया आपका एक्सपांशन। फैक्टर्स थे, हमने एक्सपांड किया है, फैक्टर्स थे, एक्सपांड किया है। आगे जाके क्या क्या एग्जांपल्स आएंगे, एक्सपांशन दिया होगा, फैक्टर्स भी करने होंगे, तो सेम आइडेंटिटीज आपको वहां पर भी यूज करनी है। आई होप ये बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल था, आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से एक और एग्जांपल फटाफट से देख लेते हैं। चलो अब सेकंड एग्जांपल में आपको क्या करना है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। सिंपल है, फॉर्म को आइडेंटिफाई करो, फॉर्म को आइडेंटिफाई करो। यहां पे क्या है, स्क्वायर दिखता है, यहां पे भी स्क्वायर दिखता है, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म में क्या दिया है, स्क्वायर दिया है। ऐसा कौन सा आइडेंटिटी है जिसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म में क्या है, स्क्वायर है। तो पहली दोनों आइडेंटिटीज है जिनमें फर्स्ट और लास्ट में क्या है, स्क्वायर है। तो मुझे क्या करना है, साइन देखना है। साइन कौन सा है, बीच वाले टर्म को प्लस साइन है, मतलब पहले आइडेंटिटी में मुझे इसको बिठाना है। तो मैं यहां पे क्या कर लेता हूं ना, एक बार मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूं। आइडेंटिटी को मार्क्स आपको मिलते हैं, तो आइडेंटिटी हर हाल में आपको किसी भी एग्जाम्पल में क्या करनी है, लिखनी ही है। ठीक है, अब क्या करो, इसको सिंपल स्क्वायर्स में डिवाइड कर लो। सिंपल स्क्वायर्स मतलब क्या, अब ये जो मेरा 9x स्क्वायर है ना, इसको मैं 3x का स्क्वायर लिख सकता हूं। 3 का स्क्वायर 9 आता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर आता है। तो मैंने इसको क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, बीच वाले टर्म को रहने दो। ठीक है, लास्ट में क्या है, y ही है, तो उसको हम एज इट इज रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बीच वाला टर्म क्या होता है, बीच वाला टर्म होता है ट्वाइस एक्स वाई, मतलब 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म होता है। सेम मुझे यहां पे भी करना है, 2 इंटू फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 3x है, सेकेंड टर्म मेरा है y। ठीक है, चेक कर लो कि ये मल्टीप्लीकेशन होने के बाद ये आता है कि नहीं। 2 इंटू 3 6 हो गया, और x इंटू वाई एक्स वाई हो गया, आता है मेरा मिडिल टर्म। ठीक है, अब हो गया। अब क्या करना है, यहां से यहां तक जाना है, x उठा लो, प्लस कर दो, और y उठा लो। ठीक है, x उठा लो 3x, प्लस कर दो क्योंकि मिडल में प्लस है, और उठा लो सेकेंड टर्म हमारा y, और उसका क्या करना है, होल स्क्वायर करना है। तो कर दिया मैंने उसका होल स्क्वायर। तो इस पॉलिनोमियल को हमने किया है फैक्टराइज। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई, क्योंकि ब्रैकेट स्क्वायर है इसका मतलब दो ब्रैकेट्स ऐसे है, तो ये आपके बन गए दो फैक्टर्स। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है। बस इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आइडेंटिटी वहां पे फिट होता है। देखो अब इस एग्जांपल में मुझे क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज करके ये मल्टीप्लिकेशन मुझे फाइंड करना है। यहां पे गलती से भी आपको डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं करना है, पूरे मार्क्स आपके चले जाएंगे। इसके पास वाला एक नंबर मुझे पता है, इन दोनों के पास वाला जो कैलकुलेशन में बहुत ही सिंपल जाएगा, जो होता है 100। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कर लेता हूं मैं, इन दोनों को ना 100 के टर्म्स में लिखता हूं। तो 95 को मैं 100 - 5 लिख सकता हूं, और 96 को मैं 100 -
4 कर सकता हूं। ध्यान रखिए यहाँ पे जो नंबर है ना वो सेम आना चाहिए ताकि हम आइडेंटिटी को यूज कर सके। ठीक है, 100 माइनस 5, 100 माइनस 4, तो 2 ब्रैकेट यहाँ पे है, यहाँ पे आइडेंटिटी में सर्च कर लो 2 ब्रैकेट कहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, वैसे तो यहाँ पे भी है लेकिन इसमें ना 3 टर्म्स है, हमारे पास क्या है 2 टर्म्स है, तो इन दोनों में से एक आइडेंटिटी मुझे यूज करना है। ध्यान रखिए अगर ये वाली यूज करनी है ना तो इसमें बीच में सिर्फ माइनस और प्लस होना चाहिए जो यहाँ पे नहीं है। बचा कौन सा आइडेंटिटी, ये वाला आइडेंटिटी। ठीक है, अब क्या करना है, ए और बी को आइडेंटिफाई कर लो। ए मेरा क्या है -5 है, ध्यान रखिए माइनस साइन के साथ उठाने को बोला है। बी इक्वल्स टू क्या आ गया, -4 आ गया। चलो एक बार आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए एक्स प्लस बी है। राइट साइड मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी है। ठीक है, ध्यान रखिए यहां पे x है तो यहां पे 100 है, यानी कि मेरा x का वैल्यू क्या हो गया, वो 100 होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करना है, राइट साइड में वैल्यू डाल दो। चलो x का स्क्वायर है मतलब 100 का स्क्वायर है, प्लस a प्लस b करना है। अब देखिए यहाँ पे -5 है a का वैल्यू और b का वैल्यू -4 है, वो मैंने डाल दिया। प्लस x डालना है, x मतलब क्या डालना है, 100 डालना है, तो यहाँ पे मैंने 100 कर दिया। मतलब क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, लास्ट में क्या है, a और b का मल्टीप्लिकेशन है, तो -5 इंटू -4 कर दिया। देखिए 100 का स्क्वायर सबको पता है कि अगर 100 में 2 0 है तो स्क्वायर में 4 0 आएंगे। ठीक है, प्लस इनको कर दो, ये क्या है -5 -4 क्या आता है, -9 आता है, उसको 100 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। -9 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 900 बन गया। ठीक है, बाद में देखिए क्या है, फिर वापस दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। 5 इंटू 4 कितना आता है, 20 आता है, लेकिन माइनस माइनस क्या बन रहा है, प्लस बन रहा है। चलो अब क्या करना है, अब सिंपल एडिशन और सब्सट्रैक्शन करना है। 10,000 से 900 को निकाल दिया तो 9,100 बचता है, उसमें मुझे करना है +20, तो 9,120, 9,120 is your required answer for multiplication of 95 and 96। ठीक है, आई होप इस टाइप के क्वेश्चंस अब आप आराम से कर सकते हो। चलो फटाफट से क्यूब का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, 27y³ प्लस 125z³ है। ध्यान रखिए यहाँ पे 2 टर्म्स है, तो आइडेंटिटी ऐसी ढूंढो जिसमें 2 टर्म्स है। प्लस क्या है, यहाँ पे क्यूब है, तो क्यूब वाली आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी, तो कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, ध्यान रखिए कि मैंने इन दोनों जगह पे ना 2 आइडेंटिटीज को मर्ज किया है। यहाँ पे अगर माइनस आ गया गलती से तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट में माइनस करना है और यहाँ पे माइनस की जगह पे सिर्फ प्लस करना है। ठीक है, तो मुझे क्या नजर आता है, x का क्यूब नजर आता है प्लस y का क्यूब नजर आता है जो यहाँ पे है। तो मैंने ना इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया कि ये मेरा बन जाएगा 3y का क्यूब और ये मेरा बन जाएगा 5z का क्यूब, क्योंकि मुझे पता है 3 का क्यूब 27 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है। ठीक है, अब देखो क्या करना है। अब यहां से ना आप ये डिसाइड कर लो कि आइडेंटिटी में x की जगह पे मुझे 3y डालना है और y की जगह पे मुझे 5z डालना है। बस काम क्या करना है, आइडेंटिटी को लिख दो। आइडेंटिटी इंपॉर्टेंट है, x² माइनस xy प्लस y²। अब इसमें क्या करते जाना है, x की जगह पे ये डाल दो, y की जगह पे ये डाल दो। ठीक है, राइट साइड में देखो x प्लस y है, मतलब 3y प्लस 5z मुझे करना है। सेकंड ब्रैकेट में क्या है, x का स्क्वायर है, मतलब मुझे 3y का स्क्वायर माइनस फर्स्ट इंटू सेकेंड x इंटू y करना है, मतलब 3y इंटू 5z प्लस मुझे करना है y का स्क्वायर। y का स्क्वायर मतलब क्या है, इसका स्क्वायर करना है, तो मुझे करना है 5z का स्क्वायर, होल ब्रैकेट कंप्लीटेड। ठीक है, पहले ब्रैकेट में तो कुछ नहीं हो सकता, इसको ऐसे ही ले लिया। यहाँ पे 3y का स्क्वायर क्या आता है, 3 का 9 आता है, y का y² आता है, माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन कर दो। 5 इंटू 3 कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए, y इंटू z yz होना चाहिए, प्लस 5 का स्क्वायर कितना आना चाहिए, 25, और z का स्क्वायर आना चाहिए z²। ये हो गया आपका इसका
फैक्टराइजेशन। फैक्टराइज किया है मतलब क्या है, दो फैक्टर्स हमने फाइंड किए हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ये वाला टर्म हमें वापस मिल जाएगा। ठीक है, आई होप ये वाला एग्जाम्पल भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है। ठीक है, चलो और एक एग्जाम्पल करेंगे, इसके बाद और भी एक एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। फॉर्म को आइडेंटिफाई करो। ब्रैकेट में a माइनस बी या x माइनस वाई का फॉर्म है, ब्रैकेट का क्यूब है, यहां पे आ गया। ठीक है, पहले तो मैं आइडेंटिटी लिख लेता हूं कि x माइनस वाई का क्यूब क्या होता है। जैसा मैंने बोला था कि माइनस से रिप्लेस कर देना है, तो x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy और ब्रैकेट में x माइनस वाई, ये होता है आपका x माइनस वाई का क्यूब। इसको मुझे क्या करना है भाई, एक्सपांड करना है। ठीक है, एक्सपांशन इसका करना है। तो अब यहां पे देख लो कि x का जो वैल्यू है ना वो ट्वाइस a है, और क्योंकि हमारा आइडेंटिटी माइनस में है तो y का जो वैल्यू है ना वो -3 भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है। तो b का वैल्यू या y का वैल्यू सिर्फ इतना उठाना है, क्या है वो 3b है। अब क्या कर देंगे, ये दोनों वैल्यूज इसमें डाल दो। ये वाला फॉर्म ऑलरेडी दिया है तो राइट साइड में डालना है। ठीक है, तो x का वैल्यू ट्वाइस a है जिसका क्यूब है, माइनस y का वैल्यू क्या है 3b है, उसका भी क्यूब कर दिया। 3 इंटू एक्स वाई, x यानी कि ट्वाइस a, y यानी कि थ्राइस b, और उसको ब्रैकेट में किससे मल्टीप्लाई करना है, ट्वाइस a माइनस थ्राइस b से करना है। अब ध्यान रखिए कि मल्टीप्लिकेशन करते वक्त ना पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो और बाद में ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लो। तो इसका 8a क्यूब आना चाहिए, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, a का क्यूब a क्यूब, 9 का क्यूब 27, b का b क्यूब। पहले मैं इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेता हूं, क्या आता है 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 3 कितना हो गया 18 हो गया। यहाँ पे a b है और ब्रैकेट में ट्वाइस a माइनस 3b है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी रख सकते हैं, या नेक्स्ट स्टेप में क्या कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 27b क्यूब माइनस, अब यहाँ पे क्या बन जाएगा 18 इंटू 2 36 बन जाएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस ही रहेगा, और a इंटू बी इंटू ए है यानी कि a का स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो, माइनस इंटू माइनस यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, तो मैंने प्लस कर दिया। 18 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आता है 54 आता है, करेक्ट। और ए बी इंटू बी मतलब a इंटू बी का स्क्वायर कर दिया, ये हो गया मेरा इसका एक्सपांशन। कुछ भी मुश्किल नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करना और ये वाली वैल्यूज आइडेंटिफाई कर लेना। अगर यहाँ पे मैंने गलती से -3 भी लिया होता ना तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाता, गलत आ जाता, क्योंकि माइनस समथिंग का क्यूब क्या आता है, माइनस ही आता है। तो यहाँ पे ना सब गड़बड़ हो जाता, क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी माइनस में था तो मैंने सिर्फ 3b को उठाया है। ठीक है, देखो एक आखिरी एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हमें इसका वैल्यू निकालना है लेकिन क्यूब्स को बिना कैलकुलेट करे। अब ये कौन सा फॉर्म है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का फॉर्म है। अब यहां पे कहां पे नजर आता है, यहां पे नजर आता है। अब इस आइडेंटिटी पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखो राइट साइड में दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लिकेशन है, जिसमें से अगर गलती से एक ब्रैकेट भी जीरो आ गया ना, सबसे सिंपल ये वाला है, मान लो कि इसका वैल्यू जीरो आ गया, तो अगर ये जीरो आ गया ना तो राइट साइड पूरा जीरो हो जाता है। तो मेरे पास बचता क्या है, मेरे पास सिर्फ इतना बचता है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz क्या आता है, जीरो आता है। राइट साइड को हमने जीरो कर लिया, तो यहां से मैं इसको राइट साइड में लेके जाता हूं, माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या आता है, 3xyz आता है, प्रोवाइडेड दैट इन तीनों का सम क्या है, जीरो है। अब हमारे एग्जाम्पल में देखो, x का वैल्यू 28 है प्लस y का वैल्यू -15 है और z का वैल्यू भी कितना है, -13 है। तो 28 -15 -13 यानी कि 28 -28 यानी कि कितना, जीरो। तो राइट साइड का कोई भी इश्यू नहीं है, राइट साइड क्या आ गया, जीरो आ गया। तो हमें यहाँ पे सिंपल ये लिखना है कि इनका एडिशन जीरो आता है। तो मुझे ये पता है कि इफ
x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 0, अगर ये वाला ब्रैकेट 0 है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या आता है, 3xyz आता है। यहां पे x y z पता है तो हमारे इस पूरे इक्वेशन का वैल्यू क्या आना चाहिए, x इंटू वाई इंटू जेड इंटू 3, मतलब 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, अब आपका ना आज का होमवर्क क्या है, आपको इन सब का मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लिकेशन करके कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना है। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद भी आई होगी और सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में भी आए होंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ।